देश और दुनिया से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अलर्ट करने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला बड़ा अपडेट आरबीआई को लेकर बैंक खाताधारकों के लिए और साथ ही लोन वालों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है और इस बढ़ोतरी के हो जाने से अब सभी तरह के जो लोन है वो महंगे हो जाएंगे। देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी का यह फैसला लिया है। देश में महंगाई दर का आंकड़ा कम होने के बाद भी रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और इसके बाद अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.5% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो लोन, पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और अब आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ेगी। बैंक खाताधारकों के लिए, लोन वालों के लिए बड़ा झटका है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी अपडेट खबर, तुर्की और सीरिया त्रासदी में 11,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। भयंकर सर्दी और बर्फबारी से रेस्क्यू भी मुश्किल हो रहा है। तुर्की में 10 भारतीय भी फंसे हुए हैं, एक तो लापता बताया जा रहा है। यानी तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं और अब तक कुल 11,416 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 40,000 के करीब हो गई है। दोनों देशों की मदद के लिए 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेज रहा है। दरअसल टर्किश और हिंदी भाषा में दोस्त शब्द का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम दोस्त रखा गया है। इधर भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि तुर्की में भूकंप आने के बाद से एक भारतीय नागरिक लापता है। साथ ही तुर्की के दूर दराज के इलाकों में 10 भारतीय भी फंसे हुए हैं। इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। यूएन ने कहा कि बर्फबारी और बारिश के कारण भूकंप से प्रभावित दोनों ही देशों में बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज की टीमों को रेस्क्यू में काफी दिक्कत हो रही है। तुर्की के कई शहरों में तापमान 9 से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट का यह कहना है कि ऐसी स्थिति में लोगों को हाइपोथर्मिया होने का खतरा रहता है। भारत ने भी तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ टीमों के साथ साथ गरुड़ एरोस्पेस कंपनी के ड्रोन भी भेजे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों अपडेट खबर, लॉटरी ने एक ही झटके में बदल दी किस्मत, बना 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का मालिक। यानी दोस्तों किस्मत कब और कहां अपना खेल दिखा दे ये कहा नहीं जा सकता और जब ये किस्मत इंसान के पक्ष में बोलती है तो ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। ये कहावत भी सच हो जाती है और ठीक इसी तरह से जिस तरह से इस अमेरिकी शख्स की किस्मत ने इसे छप्पर फाड़ कर दिया है। बताया जा रहा है कि लॉटरी के टिकट पर दाव लगाकर एक शख्स ने एक ही झटके में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि अपने नाम कर ली है। यानी दोस्तों अमेरिका के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा जैकपॉट है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है। पुलिस कर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित, सोशल मीडिया पॉलिसी लागू हो गई है। विभिन्न देशों का अध्ययन करने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई है और सबसे खास बात यह है कि सरकारी कार्य या ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग पुलिस अधिकारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कांस्टेबल से लेकर आईपीएस अधिकारी तक यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके अलावा वर्दी में रील बनाने, चैटिंग करने या वर्दी में कार्य के समय बिना वजह फोटो डालने पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में यह पॉलिसी लागू करने से पहले विभिन्न संस्थाओं से न केवल रायशुमारी की गई बल्कि राज्यों के साथ ही विभिन्न देशों की सोशल मीडिया नियमावली का भी अध्ययन किया गया। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि खास तौर से जिला स्तर पर भी गंभीरता से इसका पालन हो। वहीं दोस्तों चंडीगढ़ से जुड़ी अपडेट खबर, सिख कैदियों की रिहाई पर भारी बवाल हो गया। चंडीगढ़ में घुसने के लिए बैरिकेड टूट गए, तलवार और डंडों से पुलिस पर हमला भी हुआ, गाड़ियां भी तोड़ी गई। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें टीवी पर भी आप देख रहे होंगे। पंजाब के मोहाली में सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी बुधवार को उग्र हो गए। चंडीगढ़ में घुसने को लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई और इस दौरान जमकर पथराव हुआ। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। इससे भड़के प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर डाली। सिख प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाए हैं, सजा पूरी कर चुके सिख कैदी जेलों में क्यों बंद हैं? जेलों में सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की जल्द रिहाई की जाए। बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाए और भी कई मांगे हैं। वह दोस्तों अपडेट खबर, राजस्थान में 13 फरवरी से फिर सर्दी बढ़ सकती है, अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान में इस बार सिर्फ जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ी। नवंबर और दिसंबर में तो गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हालांकि लोगों को जनवरी में बारिश और ओले गिरने से राहत मिली पर फरवरी आते ही गर्मी बढ़ने लगी है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर अनुमान जताया है कि राजस्थान में 13 फरवरी से सर्दी का असर बढ़ सकता है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम उत्तर भारत में एक्टिव हो रहा है और इसके असर से कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होगी और इस सिस्टम का असर 11 फरवरी तक रहेगा। जब यह सिस्टम चला जाएगा तो मैदानी राज्यों में सर्द हवाएं चलेगी और 13 फरवरी से ही तापमान गिरने लगेगा, मतलब कि सर्दी का असर बढ़ेगा और इसके बाद फिर 19 फरवरी से ही ठंडी हवाएं कमजोर होने लगेगी और फिर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए अपडेट खबर आ रही है। राजस्थान में होमगार्ड के 3,842 पदों पर वैकेंसी, 8वीं पास उम्मीदवार 11 फरवरी तक अप्लाई कर सकेंगे। राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज आई है। सरकार ने होमगार्ड के 3,842 पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं 11 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी नहीं चलेगी। ये खबर है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में लाए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 11 फरवरी को
प्रदेश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे और इस बिल पर विधानसभा की प्रवर समिति भी 11 फरवरी को डॉक्टरों से उनका पक्ष सुनकर उनके सुझाव इस बिल के लिए लेगी। इस हड़ताल के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटलों में ओपीडी पूरी तरह बंद रहेगी, हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज बंद रहेगी या नहीं इस पर कोई निर्णय फिलहाल नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह बताया जा रहा है। वहीं डिजिटल लेंडिंग ऐप पर बैन के आदेश से पहले इसकी सूची सरकार को सौंपी गई। आरबीआई ने अपडेट दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ वित्तीय ऐप पर पाबंदी लगाए जाने से पहले सरकार को पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के साथ जुड़े हुए ऐप की सूची सौंपी थी। दरअसल अभी सप्ताह की शुरुआत में सरकार ने 94 ऐसे मोबाइल ऐप है जिन्हें बैन कर दिया है, जो ऑनलाइन लोन देने के कारोबार से जुड़े हुए थे। वहीं गाजियाबाद में कोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर आया तेंदुआ हमला करके कई लोगों को घायल कर दिया। गाजियाबाद में कोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर तेंदुए के आने से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 16 फरवरी को होंगे हरिद्वार की पंचायतों में उप प्रधानों के चुनाव, अधिसूचना जारी हो गई है। हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायतों में उप प्रधान के लिए 16 फरवरी को सुबह 10 से 11 बजे नामांकन होगा। इसके बाद फिर 11 से 12 बजे नामांकन की जांच की जाएगी। चुनाव 16 फरवरी को होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है। केलांग का न्यूनतम पारा -12.4। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई भागों में 9 और 10 फरवरी को बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। वहीं निचले और मैदानी इलाकों के लिए बिजली चमकने और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 11 फरवरी को भी कुछ भागों में मौसम खराब रह सकता है, इसलिए सावधान और अलर्ट रहने की खबर है। अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ और अंधड़ आप जानते ही किस तरह से प्राकृतिक प्रकोप कभी कभी विकराल रूप ले लेता है। तो 9 और 10 फरवरी को बारिश और बर्फबारी और कई निचले और मैदानी भागों के लिए बिजली चमकने और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। तो दोस्तों आज के अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। देश और दुनिया के ताजा समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट का वीडियो आप हर रोज जरूर देखिए। माय स्मार्ट गाइड पर हर रोज टुडे ब्रेकिंग न्यूज के नाम से वीडियो आता है, जिसमें बहुत ही ताजा खबरें आपको बताई जाती हैं। और हाँ दोस्तों, ये प्रयास अगर आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।